कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पाकिस्तान का नाम लेकर भारत सरकार ने बनवाया है। इसके पीछे एक शातिरी दिमाग का खेल है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पाकिस्तान का नाम लेकर भारत सरकार ने बनवाया है। इसके पीछे एक शातिरी दिमाग का खेल है। वो ऐसा सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान का नाम लेकर कानून बनाया जाए तो जो लोग इसका विरोध करेंगे उनको पाकिस्तान समर्थक बताया जाए। ये उसके पीछे एक शैतानी सोच है। मगर उसमें उनका कहना है, सरकार का कहना है कि पाकिस्तान में गैर मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं और इसलिए मुस्लिम छोड़कर दूसरे लोग भारत में अगर नागरिकता मांगने के लिए आते हैं या रिफ्यूजी है तो हमारे पास सरकारी डाटा उपलब्ध है कि पाकिस्तान से भारत में एक भी रिफ्यूजी नहीं आया। भारत सरकार के रिकॉर्ड में एक भी आदमी पाकिस्तान से रिफ्यूजी बनकर भारत में नहीं आया। ऐसा भारत सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मगर मैं आपको बता रहा था 14 अगस्त 47 को भारत के टुकड़े हुए और ये टुकड़े नेहरू गांधी के द्वारा किए गए। अभी हमारे पास बीबीसी का एक इंटरव्यू हमारे रिकॉर्ड में है, अभी हमारे पास आया है 2-3 दिन पहले, जिसमें बीबीसी के इंटरव्यू लेने वाले अंग्रेज़ ने जवाहरलाल नेहरू का इंटरव्यू लिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने उसमें एडमिट किया कि मुस्लिम लीग की परेशानी से हमने ही पाकिस्तान बनवाया। जब जवाहरलाल नेहरू खुद ही कह रहे हैं तो फिर उस पर ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। और ऐसे वो अपने ज़बान से कह रहे हैं। ये इंटरव्यू हमारे पास यहाँ भी अवेलेबल है, किसी को लगेगा तो हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। बीबीसी का इंटरव्यू है और जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे। तो 14 अगस्त 47 को जब पाकिस्तान बना तो भारत के भी कुछ मुस्लिम लोग पाकिस्तान गए। वहाँ पर उनको मुहाजिर कहा जाता है। तो केवल गैर मुसलमानों पर ही अन्याय नहीं होता है, तो वहाँ मुहाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में आज भी चल रही है और उसके सरबराह उन पर इतना अन्याय होता है कि उसको इंग्लैंड में जाकर लंदन में असाइलम लेना पड़ा, राजनीतिक शरण लेनी पड़ी। तो नरेंद्र मोदी का ये कहना कि केवल गैर मुसलमानों पर ही पाकिस्तान में अन्याय होता है, ऐसा सही नहीं है। मुसलमानों पर भी होता है और जहाँ जहाँ भी जिस देश में अक्सरियत जिस धर्म को मानने वाले लोगों की होती है वहाँ वहाँ दूसरे धर्म वाले के ऊपर अन्याय होता है। श्रीलंका की बात ले लो, श्रीलंका में बुद्धिस्ट मेजॉरिटी में है तो गैर बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर अन्याय होता है। तमिल लोग हैं वहाँ, तमिलों पर बुद्धिस्ट लोगों का अन्याय होता है। तो आप लोगों को म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान हैं, वहाँ बुद्धिस्ट लोगों की पॉपुलेशन मेजॉरिटी है, वहाँ मुस्लिम लोगों पर अन्याय हो रहा है। तो जहाँ भी जिन लोगों की ज़्यादा संख्या होती है, एक भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ SC ST OBC के लोग 74.5% है, मगर उन पर अन्याय होता है। दुनिया में साली बड़ी अजीब किस्म की बात है। ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं है नहीं है, मगर हमारे देश में है। और अगर ये बात सही है तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो कानून बनाया गया उसमें एक
प्रतिबंध लगाया गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से यदि कोई मुसलमान भारत में आता है तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ऐसा शब्द प्रयोग लिखा हुआ नहीं है, लिखित नहीं है, मगर चालाकी ये किया गया कि जैन है तो दिया जाएगा, बुद्धिस्ट है तो दिया जाएगा, क्रिश्चियन है तो दिया जाएगा, लिंगायत है तो दिया जाएगा, सिख है तो दिया जाएगा, ऐसा लिखा। ये है, ये दिया जाएगा। मुसलमान है तो दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, दोनों बात नहीं लिखा। इसका मतलब है मुसलमान पर पाबंदी लगाई, कानून की जो भाषा है उसके अनुसार। तो ये जो मुसलमान पर पाबंदी लगाई, ये भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल 14 जो मौलिक अधिकार है उसके विरोध में है। तो भारत के संसद में मौलिक अधिकार का विरोध करने वाला कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। तो भारत सरकार का क्या कहना है? भारत सरकार का कहना है कि हमने कब भारत के मुसलमानों को नागरिकता देने से इनकार किया? हम तो पाकिस्तान के मुसलमान को नागरिकता देने से इनकार कर रहे हैं। ये बात भारत के संविधान में जो लिखी है कि भारत के अंदर रहने वाला जो मुसलमान है उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है। पाकिस्तान के मुसलमान को इनकार कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी नहीं है, ऐसा वो कहना चाहते हैं, ऐसा उनका कहना है। ये बारीकियाँ समझ लें, मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई समझा नहीं पाएगा दूसरा आदमी, इतनी बारीकियाँ जानने वाले लोग नहीं हैं। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का कानून है, उस कानून पर भारत सरकार ने साइन किया है। इस हिसाब से भारत सरकार को धर्म के आधार पर भेदभाव करने की इजाज़त नहीं है। भारत के संविधान का यदि भारत सरकार ने उल्लंघन नहीं किया तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के कानून का जरूर उल्लंघन किया। इस हिसाब से ये कानून गलत है और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे गलत घोषित किया। अमेरिका की जो धार्मिक भेदभाव विरोधी कमेटी है उन्होंने इसको भेदभाव विरोधी माना। अभी हमारे पास में जो दस्तावेज आया उसके अनुसार हमारे पास में ये 2 डॉक्यूमेंट आए। इसमें 751 मेंबर है यूरोपियन यूनियन के, जिसमें 626 लोगों ने आउट ऑफ 751 यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है। यूरोपियन यूनियन की इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट है। हर यूरोप के देश की अपनी पार्लियामेंट है, मगर सारे यूरोप की मिलाकर एक पार्लियामेंट है। उस पार्लियामेंट की संख्या 751 है, 51 या 54 है, और उसमें 626 लोगों ने इस कानून के विरोध में यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट को 6 प्रस्ताव दिए। तो इसका मतलब है 626 लोग इसके विरोध में हैं। अगर 626 लोग विरोध में है तो इसका अर्थ यह है 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा लोग यूरोपियन यूनियन के विरोध में है, तो यह कानून पास हो जाएगा। अगर यह कानून पास हो गया तो यूरोपियन यूनियन के लोग भारत पर सैंक्शन ला सकते हैं, उनके विरोध में व्यापार पर प्रतिबंध लग सकता है। तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। ये तो कोई समझदारी की बात तो लगती नहीं है मेरे। ये तो भारत तो अलग थलग रखने का मामला हो जाएगा। एक बड़ी बात है कि भारत की इकोनॉमी जो बर्बाद हो रही है वो इसी वजह से, उसका पहले नंबर का कारण नोट पर पाबंदी लगाना नहीं है,
पहले नंबर का कारण ईवीएम मशीन है, जिसकी जानकारी अमेरिका यूरोप को हुई कि भारत में ईवीएम में घोटाला करके चुनाव हो रहा है, इसलिए कभी भी भारत में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। इसलिए यूरोप, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, जापान के उद्योगपतियों ने जो भारत में इन्वेस्टमेंट किया वो वहां से लेके जा रहे हैं, भारत से इन्वेस्टमेंट वापस लेके जा रहे हैं। लेके जाने की वजह से इकोनॉमी बर्बाद हो गई, रोजगार बर्बाद हो गया, एक आदमी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जो मिले हुए रोजगार है वो खत्म हो रहे हैं। असली वजह नोटबंदी नहीं, असली वजह ईवीएम मशीन है। यूरोपियन अमेरिका में ईवीएम नहीं है, वो कहते हैं कि ईवीएम से घोटाला होता है और कभी भी भारत में बवाल खड़ा होगा तो जो इन्वेस्टमेंट हमने भारत में इन्वेस्ट किया वो सारा इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाएगा, ये उद्योगपतियों को लगता है यूरोप अमेरिका के, इसलिए वो पैसा वापस लेके जा रहे हैं। बगैर इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल के आजकल कोई भी देश की इकोनॉमी सर्वाइव नहीं करती और डेवलप नहीं होती, इवन अमेरिका हो, चाइना हो, ये बात है। तो ये यूरोपियन यूनियन का नया डॉक्यूमेंट आया है हमारे पास। दूसरा डॉक्यूमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी बहुत भयंकर है, और वो ये है कि भारत सरकार, मतलब भारत में जो डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी के बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का। वो रिपोर्ट कह रहा है कि भारत में जो डेमोक्रेसी है वो फेक डेमोक्रेसी है, सही डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे अभी किसी वक्ता ने एक उदाहरण दिया, दिल्ली में इंग्लैंड का एम्बेसडर है, उसको भारत के पत्रकारों ने पूछा कि भारत के पार्लियामेंट ने पास किए हुए कानून के विरोध में वहां के लोग इंडियन एम्बेसी के सामने आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इंग्लैंड सरकार, यूके की गवर्नमेंट उसको रोक क्यों नहीं रही है? जैसे योगी सरकार पुलिस के डंडे लगवा रही है, ऐसी डंडे लगवाने का काम इंग्लैंड की सरकार क्यों नहीं कर रही है? तो दिल्ली के एम्बेसडर ने भारतीय पत्रकारों को जवाब दिया, हमारे यहां डेमोक्रेसी है, डंडाशाही नहीं है। जैसे योगी जी चला रहे हैं, वहां लोगों को एहतजाज, विरोध, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, और ये कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहा है तो उसके पास अधिकार है। यहाँ तो मुसलमानों को पुलिस स्टेशन में किसी कार्यक्रम को करने की इजाज़त मांगने के लिए जब जाते हैं तो मुसलमानों को परमिशन नहीं देते, जबकि आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार है और किसी भी नागरिक को कार्यक्रम करने की अनुमति, इनकार करने का अधिकार पुलिस वालों के पास नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग पुलिस वालों को परमिशन मांगते हैं, पुलिस वालों ने परमिशन नहीं दिया तो भी कार्यक्रम करते हैं, और पुलिस वालों को लिख कर देते हैं कि कार्यक्रम करेंगे, आर्टिकल 19 ने अधिकार दिया, ये किसी के बाप का दिया हुआ नहीं है। हम कह सकते हमारे बाप का दिया हुआ है, बाबा साहब आम्बेडकर हमारे बाप है, हमारे बाप ने संविधान लिखा, हमारे बाप ने आर्टिकल 19 में हमको अधिकार दिया, ये साले किसी के बाप का दिया हुआ है। तुम्हारा बाप मनु था, उसने तो दिया नहीं। जब उसने संविधान लिखा तो हमें अधिकार नहीं दिया, मगर हमारे बाप ने जब संविधान लिखा तो पंडित को भी दिया, ब्राह्मण को भी दिया, हमको भी दिया, उसको भी अधिकार है, हमको भी अधिकार है। जब कांग्रेस ने गांधी हत्या के बाद आरएसएस पर पाबंदी लगाई तो जो आरएसएस वाले संविधान का विरोध करते हैं, मैं खास बात बता रहा हूं, जो आरएसएस वाले संविधान का विरोध करते हैं,
बेशर्म आरएसएस वाले सुप्रीम कोर्ट गए और बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, सुप्रीम कोर्ट में कहा संविधान के अनुसार हमें अधिकार है। अबे तो तुम विरोध कर रहे हो, तुमको कैसे है? तुम तो बोलते हैं संविधान पर हमारा यकीन नहीं है, संविधान पर हमारा विश्वास नहीं है, तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगाया तो उसी संविधान के दायरे में जाकर सुप्रीम कोर्ट में तुमने केस दायर किया और उसी संविधान ने आरएसएस की पाबंदी हटाई है। भाई हमारे लोगों को भी जानकारी नहीं है। 48 को ऐसा हुआ, उसके बाद में ऐसा हुआ, तो आरएसएस की पाबंदी भारत के संविधान के अनुसार उठाई गई आर्टिकल 19 के तहत। तो आर्टिकल 19 के तहत ये हमारा मौलिक अधिकार है। और कल शिमोगा में पुलिस वालों ने मेरे पास चिट्ठी भेजा कि समय समाप्त हो गया है, आप तकरीर बंद कर दीजिए। मैंने कहा नहीं करता हूं। नहीं करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे तक बोलने की इजाजत दी है। नहीं करता। मुसलमान होता तो नहीं बोलता। ये जो जुर्रत है ना, जुर्रत होना बहुत ज़रूरी है। औकात बोलते ना, औकात होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास औकात क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं संविधान में लिखा हुआ है और हमारे मौलिक अधिकार के लिए जेल में जाने के लिए तैयार है। जब गुजरात में हमको गुजरात के पुलिस में परमिशन नहीं दी, मैं खुद जाकर वहाँ अरेस्ट करवाया। मुझे वहाँ के पुलिस ने जेल में डाला। रात के 2:30 बजे मेरे ऊपर एफआईआर दाखिल किया। जज ने पूछा कि ये आदमी अरेस्ट करने के लिए कितने बजे आया था? 4:30 बजे। तो आपने 4:30 बजे एफआईआर क्यों नहीं किया? आपने रात के 2:30 बजे एफआईआर क्यों किया? जब ये आदमी आपके ही पोजीशन में था तो इसने आपके पोजीशन में रहते अपराध कैसे किया? कानून समझ रहे हो ना, कानूनी बातें हैं। तो जज के एक भी सवाल का जवाब वकील नहीं दे पाया सरकार का। मुझे जमानत दे दिया। देने के बाद मैंने 3 केसेस हाई कोर्ट में पुलिस के ऊपर डाल दिया। कोर्ट के चक्कर काट रहे, एक भी सवाल का मेरे जवाब नहीं दे पा रहे। क्यों? मैं कानूनन मेरा अधिकार है। मैं कोई गैर कानूनी उल्लंघन नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मैंने डकैती नहीं डाली, मैंने कानून का उल्लंघन नहीं किया। तुमने मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया, इसलिए मैं जेल भरो आंदोलन किया। तुमने गलत काम किया, मैंने नहीं, तुम्हारे गलती के विरोध में किया। तो मैंने कल शिमोगा में कहा सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे तक अधिकार दिया है, 10 बजे तक बोलूँगा। तुमने मनमोहन सिंह और अडवाणी मिलकर सुप्रीम कोर्ट में गए, गुजरात में डांडिया खेलना था, तो तुम्हारा डांडिया खेलने के लिए साले रात के 2 बजे तक परमिशन लिया है? तुम्हारा डांडिया साले नाचने के लिए तुमने 2 बजे तक परमिशन कर रहे हो और जोर जोर से बजा रहे हो और लोगों का नींद खराब कर रहे हो, तब भी तुम लोग कर रहे हो, नाच रहे हो। हमें अपना मौलिक अधिकार बोल रहे हैं तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो हमने अपने हिसाब से अपनी बात जब तक हमको कहना था कह दिया। तो मैं आपको कह रहा हूं, एग्जाम्पल देके कह रहा हूं कि इंग्लैंड में संविधान ने यह अधिकार दिया, हमारे पास भी दिया। इंग्लैंड की सरकार हर नागरिक को प्रोटेस्ट करने का अधिकार देती है। भारत में प्रोटेस्ट करने का काम करो तो डंडे चलाती है। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने ये घोषित किया कि भारत में जो डेमोक्रेसी है वो सही और सच्ची डेमोक्रेसी नहीं है। ये रिपोर्ट की कॉपी भी हमारे पास। साथियों, दुनिया वालों को भी पता है भारत में क्या चल रहा है। ये मत समझना कि दुनिया वालों को पता नहीं है, चल रहा है। मगर दुनिया वाले एक बात की वजह से चुप है कि भारत के लोग चुप क्यों है। अन्याय तो भारतीय लोगों पर हो रहा है और इसीलिए 29 जनवरी को हमने भारत बंद करवाया।
मैं मुसलमानों का शुक्रगुजार हूँ कि लगभग 50-60% भारत बंद में मुसलमान सहभागी थे और 35-40% लोग SC ST OBC के लोग थे। कई ऐसे जिले हैं 150-200 जिलों में मुसलमानों का पॉपुलेशन है 714 में से, सब्सटेंशियल। मगर हमारा संगठन 542 जिलों में है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, वहां भी हमारा संगठन है, वहां भी हमने भारत बंद करवाया। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं और दुनिया वालों को ये बताना और जताना चाहते हैं कि संविधान ने जो मौलिक अधिकार हमें दिए हैं हम उसके विरोध में अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है, इंटरनेशनल कानून का भी उल्लंघन है। दूसरी एक बात और आपको कहना चाहता हूं, ये जो NPR है, NPR क्या है? NPR 2001 में शुरू किया गया जनगणना के साथ में, गिनती के साथ में। उर्दू में शायद मर्दमशुमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? बराबर है मर्दमशुमारी? क्या कहते हैं? बराबर है। हाँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ रहते रहते 2-4 शब्द जो है उर्दू के मैं सीख लिया हूँ, क्योंकि अनपढ़ आदमी को लंदन भेज दो तो वो अंग्रेजी बोलना सीख जाता है, तो साहब के साथ रहते उर्दू नहीं सीख सकते क्या? तो मर्दमशुमारी 2001 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने की, तो NPR लागू था। किसी को पता नहीं, बहुत चालाक, बहुत होशियार लोग हैं। सारा डाटा इकट्ठा किया गया और इस डाटा में उन्होंने 2 प्रकार का डाटा इकट्ठा किया सारे देश का। जिनके पास शहरी होने का दस्तावेज है, नागरिक होने के दस्तावेज है, और जिनके पास नागरिक होने के दस्तावेज नहीं है। ये डाटा अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में बहुत गुप्त तरीके से इकट्ठा किया और 2011 में कांग्रेस की सरकार आई। जो NPR में कमियां खामियां थी, कांग्रेस ने उस कमियों खामियों को दूर किया और अटल बिहारी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। क्योंकि कांग्रेस को मुसलमान लोग सेकुलर जमात कहते हैं, इसलिए बता रहा हूं, ये मुनाफिक लोग हैं। मुनाफिक समझते हो ना? कम से कम ताली बजाने वाले तो जरूर समझ गए। ये मुनाफिक लोग हैं। और मुसलमानों को आज सबसे ज्यादा खतरा जो खुल्लम खुल्ला दुश्मनी कर रहा है, अरे उससे तो लड़ने के लिए मुसलमान तैयार है, मगर खतरा मुनाफिकों से है, जो अंदर ही अंदर हमारे साथ ही रहता है, सलाम करता है, शुक्रिया अदा भी करता है, मगर चाकू छुरी पीछे रहकर भोंकने का काम करता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जितने जल्दी मुसलमान मुनाफिकों से सावधान हो जाएंगे, उतने जल्दी हम लोगों का भविष्य ठीक है, देश का भविष्य ठीक है। इस देश को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और एक बात, ये लोग कागज मांग रहे, दस्तावेज मांग रहे। हमने हमारे माओ को पूछा कि कब पैदा हुआ, तो माँ ने गांव देहात ने बताया ईद के दिन में पैदा हुआ था, पानी बरस रहा था, बिजली कड़क रही थी। माँ ने जवाब दिया। तो माँ को दूसरा सवाल पूछा, माँ ये बिजली कौन से साल में चमक रही थी? क्या बेटा ये तो पता नहीं, आप बोल रही है बिजली चमक रही थी, बरसात गरज रही थी, पड़ रही थी, और ईद का दिन, ये ईद कौन से साल की थी? यह भी पता नहीं बेटा।
मगर ईद थी, ये पक्की बात है। तो किसके पास डाटा है? नरेंद्र मोदी की मां को बोलो, बोलो है, बता सकता है? नरेंद्र मोदी की मां जीवित है, वो हमारे लिए भी मां के समान है। हमको कोई उसके मां के बारे में कोई एतराज नहीं है, हम सम्मान करते हैं। मगर क्या नरेंद्र मोदी अपने मां के दस्तावेज बता सकता है? हाँ, एक काम कर सकता है, वो कोई भी दस्तावेज बना ले, सरकार उनकी, हाँ मान लिया। मान लिया। तो जैसे अपने माँ का मान रहे हो, हमारा भी मान लो। हमारा नहीं मानेगा। हजारों लोग आए, आगे हमारे पास जायज दस्तावेज है, मगर सरकार नहीं मान रही है। हाँ, ये है समस्या। सरकार उनकी है, अधिकारी उनके हैं, जायज दस्तावेज मानना ना उनके मर्जी पर है, तो ये खतरा बरकरार है। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना चाहिए, और मैंने कहा दिखाना चाहिए, यही तो वो चाहते हैं कि आप उनके जाल में फंस जाए। फिर तो उनके नियंत्रण में आ गए। आपने डॉक्यूमेंट दिया कि आप फंस गए, क्योंकि मानना ना मानना उनकी मर्जी है। अगर मान लो 6 करोड़ लोगों का मामला, सारे लोग सारे देश भर में परेशान हो जाएंगे, दूसरे लोग भी परेशान हो जाएंगे, उसमें उलझे रहेंगे। तो ये बहुत बवाल खड़ा करने का मामला है। ये जो दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी ने भाषण में कहा कि ये कानून नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। तो आसाम में 19.5 लाख को नागरिकता से क्यों वंचित किया? तुम तो भाषण में कह रहे हो नागरिकता देने का है। अरे नागरिकता देने का है, छीनने का नहीं है। तो 19,48,000 का नागरिकता क्यों छूना? बोलते कुछ है, करते कुछ हो। तो तुम्हारे नियत पर यकीन नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता। ये जानना समझना बहुत जरूरी है। तो कागज बनाए भी जा सकते हैं, भी किए जा सकते हैं, नहीं भी माने जा सकते हैं, मगर एक सबूत ऐसा है जो हमारे शरीर में है, वो है डीएनए। तो हमारा डीएनए ले लो, ब्राह्मणों का भी डीएनए ले लो। तो ब्राह्मणों का डीएनए है यूरेशिया का, तो वो विदेशी है। कागज में हेराफेरी की जा सकती है, कागज माने नहीं माने जा सकते हैं, कागज सटीक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, मगर डीएनए 200% सटीक ही होता है, 200% सही ही होता है। और दुनिया की सुप्रीम कोर्ट इसको मानती है। आपको भारत के सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण देता हूं। एनडी तिवारी का नाम सुना? मर गया बेचारा। अभी मरने के बाद तो कुछ नहीं कहना चाहिए, मगर इतिहास का उदाहरण बताता हूं। एनडी तिवारी मुख्यमंत्री रहे यूपी के कई बार, सेंट्रल में मिनिस्टर रहे कई बार, और शायद आंध्र प्रदेश या साउथ इंडिया के गवर्नर रहे, और बहुत शौकीन आदमी था। तो एक लड़का सुप्रीम कोर्ट गया, कहा एनडी तिवारी ही मेरा बाप है। एनडी तिवारी ने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरी बदनामी कर रहा है, मैं बड़ा आदमी हूं, बड़ा आदमी होने का फायदा लेना चाहता है। तो उस लड़के का नाम था शेखर। उसने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दिया कि मुझे एनडी तिवारी की बदनामी नहीं करना है, उसका डीएनए लिया जाए, मेरा भी डीएनए लिया जाए। अब एनडी तिवारी को मालूम था मेरा अच्छा है, तो एनडी तिवारी ने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया,
नहीं नहीं, मैं ये डीएनए देने के लिए तैयार नहीं हूं। वो उसको मालूम मेरा है। उसको कैसे मालूम था मेरा है? क्योंकि केस रजिस्टर करने के लिए उसकी मां आई। मां ने कहा यही है तेरा बाप। अरे दुनिया में कौन सगा बाप है? मां को ही मालूम रहता है, बाकी किसी को मालूम ही नहीं रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया डीएनए लो। डीएनए लिया एनडी तिवारी का और शेखर को मिलाया, मिल गया, मिलने वाला ही था, मिल गया। ऑर्डर दिया एनडी तिवारी के सारे प्रॉपर्टी में शेखर का पूरा अधिकार होगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बता रहा हूं। सारे दुनिया में डीएनए माना जाता है, सारी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में तो 10, 20 साल, 25 साल पुराना क्राइम पकड़ना है। टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, डीएनए आ जाता है और पकड़े जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की मान्यता है सारे दुनिया में। हमारा कहना है कि अमेरिका में तो शेड्यूल कास्ट है नहीं, यूरोप में कोई, मगर तुम कहोगे नहीं इनके पास कागज नहीं इसलिए विदेश में है। अरे मगर प्रूव करना पड़ेगा ना कौन से देश से आए। आसाम के बारे में तो तुम कह सकते हो बांग्लादेश से आए, मगर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने बयान दिया अगर भारत सरकार ये नागरिक बांग्लादेश से आए हैं इसका कोई एविडेंस देती है तो सारे नागरिकों को बांग्लादेश में स्वीकार किया जाएगा, मगर भारत सरकार को यह सिद्ध करना होगा कि उनका जन्म बांग्लादेश में हुआ। मगर मैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इसलिए प्रॉब्लम खड़ा नहीं किया कि इनको बांग्लादेश में भेजना है, नहीं, भेजने के लिए नहीं बनाया, इनको डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा। अभी 19.5 लाख लोग आसाम में डिटेंशन कैंप में भेजे गए। प्रधानमंत्री मगर अमित शाह ने स्वीकार किया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधीन उनको रखा गया है, पुलिस फोर्स के अधीन नहीं है। सेमी जेल, अर्ध जेल में उनको रहते थे, उन पर बुलडोजर घुमा करके दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया। उनके अकाउंट को सीज, सारा का सारा पैसा जो उनका बैंक में था वो सारा कुछ हुआ, कोई खबर कोई अखबार वाला छाप नहीं रहा है। इंटरनेशनल मानवाधिकार की कमेटी आसाम कार्य नहीं कर पाई क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसी है। इंटरनेशनल एजेंसी से वो लोग आए, 1000 लोग मारे गए, 1000 मुसलमान, 5000 SC ST OBC है। इतनी भयंकर है और उनको जेल की तरह रखा गया है। वो वहां से रोजगार के लिए जा सकते, का पालन पोषण करने के लिए रोजगार कर सकते हैं, कमा सकते हैं। सारा का सारा भारत सरकार के ऊपर निर्भर है। भारत सरकार उसको जेल में रखेगी, परेशान करेगी और साल 2 साल 4 साल परेशान करने के बाद उनको जेल में रख देना और फिर RSS के लोगों को डिटेंशन कैंप में भेजना सेवा करने के लिए। इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हो? अपना धर्म बदल दो। हिंदू जो आप परेशानी उठा रहे हो, ये परेशानी क्यों उठा रहे हो? जो आदमी इतना परेशान हो जाएगा, जैसे पुलिस चौकी में पुलिस वाले मुसलमान को पकड़ कर ले जाते हैं, रात भर पीटते, सोने नहीं देते, फिर सवेरे उसके पास जाते हैं। हम जानते हैं कि आपने बम ब्लास्ट नहीं किया, मगर आपको लिख कर देना है आपने बम ब्लास्ट किया, देखो नहीं। दूसरे दिन फिर पीटते हैं, तीसरे दिन फिर पीटते हैं, इतने देर तक पीटते हैं जब तक वो इस बात को मानने के लिए रजामंद ना हो। और हमारे पास ऐसे सारे सबूत है। वो मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर इनकार कर देता है, मगर पुलिस के पास लिख देता है।
तो आरएसएस के लोग डिटेंशन कैंप में भेजे जाएंगे और वो धीरे से कान में बोलेगा, काहे के लिए इतनी परेशानी उठा रहे हो, हिंदू बन जाओ, नागरिकता मिल जाएगी, समस्या समाप्त हो जाएगी। अब आप जो बाहर है वो तो उसकी मानसिकता नहीं समझ सकती, जो परेशानी उठा रहा है वो क्या फैसला करेगा। और जिनको नागरिकता विहीन बना दिया गया है उसकी आप मदद कैसा करेंगे, ये भी एक बड़ा संकट है। सरकार बोलेगी ये तो खतरनाक लोग हैं, कौन लोग हैं पता नहीं, भारत के दुश्मन हैं, भारत में घुसे हुए हैं, इनकी अगर भारत में रहने वाले लोग मदद करेंगे तो तुम्हारे हमारे खिलाफ ही देशद्रोह का मुकदमा दायर कर देंगे, कर रहे हैं। अब कल एक 17 साल का लड़का है बोलते, उसने शाहीन बाग में या जामिया मिलिया में बंदूक चला दिया, एक मुस्लिम लड़के के हाथ को गोली लगी। तो पुलिस वालों ने क्या कहा, पुलिस वालों ने कहा माइनर है, मतलब कम 17 साल का है, बचाने के लिए। और दूसरी खबर आई, एक 4 साल के लड़के पर सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा कर दिया। साला बड़ा अजीब किस्म की बात है, 17 साल का बोलते माइनर है और 4 साल के लड़के पर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया। और बयान दे दिया अमित शाह ने, सख्त कार्रवाई किया जाए। तो सख्त कार्रवाई क्या किया पुलिस वालों ने, 17 साल का है, सख्त कार्रवाई। तो ये जो सारी बातें हमको समझना जरूरी है। अब ये सारे परिस्थिति में वो लोग उनको बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भेजने वाले नहीं हैं। भेजने के लिए वो डिटेंशन कैंप में नहीं भेजने वाले, वो ये कह रहे हैं कि इनको परेशान किया जाए और उनको हिंदू बनाया जाए, ये खेल है। आप कहते हैं SC ST OBC के लोग हिंदू है, अरे हिंदू है, अगर हिंदू है तो इतना परेशानी में उनको ब्राह्मण क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण जानते हिंदू नहीं है। आप कहते हिंदू है, मुसलमान कहते हिंदू है, वो हिंदू नहीं है। आप तो कम खतरनाक है उनके लिए, असली खतरनाक तो हम है। आप नहीं समझ रहे, आप लोगों को ये कहानी पता है नहीं है, क्योंकि इस देश में अशोका के बंतु का नाम है, सम्राट बृहदत्त मौर्य, उसकी हत्या किया पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने। और उस ब्राह्मण ने साकेत में आकर अयोध्या नाम की राजधानी बसाई और अपना राज स्थापित किया। अरे ये सारे देश का राज हमारे लोगों का था। हम SC ST OBC ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, मगर असली हम इस देश के राजा लोग हैं। काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, हिस्टोरिकल बातें बता रहा हूं, काल्पनिक नहीं। और सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उपलब्ध है। और मेरे किसी सवाल का किसी ब्राह्मण के पास कोई जवाब नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि तुम्हारे रामायण में जिस नदी का उल्लेख है वो नदी अयोध्या में है ही नहीं। हा? वो नदी का नाम घाघरा है। और रामायण में क्या लिखा है, शरयू लिखा है, और शरयू है ही नहीं। तो तुम्हारी ये जो कथा कहानियां हैं झूठी है। तो इतिहास पर पर्दा डालने के लिए तुम ऐसा कर रहे हो। तो वो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश लोगों को भेजने वाले नहीं है, वो तो इन लोगों को ब्राह्मण धर्म के अधीन हिंदू बनाने के लिए। और हिंदू का मतलब है ब्राह्मणों के गुलाम। हिंदू का मतलब आप नहीं समझते, हिंदू का मतलब है ब्राह्मणों के गुलाम। हिंदुस्तान का मतलब है ब्राह्मणों के गुलाम देश का नाम। मुसलमान जितनी बार हिंदुस्तान बोलते उतने तो RSS वाले भी नहीं बोलते।
मैं हज़रत निज़ामुद्दीन के पास गालिब अकेडमी है गया, वहाँ गया, सारे लोग हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान। तो मैं जब भाषण करने के लिए खड़ा हुआ तो कहा मुझे डाउट हो रहा कहीं मैं साला आरएसएस के बीच में तो नहीं आ गया हूँ। इतने बार तो आरएसएस वाले हिंदुस्तान नहीं कहते भारत को जितनी बार मुसलमान कहते हैं। अभी तक आरएसएस वाले भारत को हिंदू राष्ट्र या हिंदुस्तान बनाने में कामयाब नहीं है, मगर मुसलमानों ने भारत को पहले से हिंदुस्तान बना रखा है। मैं मुसलमानों को अनुरोध करता हूँ, मुसलमान हिंदू नहीं है। अभी मुसलमानों के कुछ नेता मुसलमानों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। अभी 2 एविडेंस आए मेरे पास में, वो दोनों के दोनों आरएसएस को मिले हुए हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, और मुसलमानों को मेरे से ज़्यादा मालूम है। तो मगर मुसलमान किसी मापदंड में हिंदू नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, मुसलमानों की पहचान खत्म हो जाएगी। अरे मुसलमान होने की पहचान अगर खत्म हो गई तो फिर मुसलमानों का बचा क्या? फिर तो मुसलमानों को कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों ने हमारी आइडेंटिटी तो खत्म की, आपकी खत्म करेंगे मामला खत्म हो जाएगा। तो इसलिए लड़ना होगा। लड़ाई कैसे होगी? आप अलग लड़ोगे, आपकी पिटाई, हम अलग लड़ेंगे, हमारी पिटाई। हम 3000 साल के पीटे पिटाए लोग हैं। आप आज़ाद भारत में 72 साल में मजलूम बना दिए गए हैं। आपकी आज़ाद भारत में पिटाई हो रही है, आपको मजलूम बना दिया गया। हम पुराने मजलूम हैं, आप नए मजलूम हैं। तो मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद होना चाहिए। हम पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनाए गए मजलूम हैं, आप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाए गए मजलूम हैं। पुष्यमित्र शुंग भी ब्राह्मण था, जवाहरलाल नेहरू भी ब्राह्मण था। दोनों ब्राह्मणों ने ये मजलूम पैदा किए हुए हैं। इसलिए मजलूम और मजलूम की दोस्ती होनी चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। और एकता होकर ये जंग लड़नी होगी। जंग उन्होंने थोप दी है, जंग उन्होंने थोप दी है। अब हमारे पास एक ही विकल्प है, लड़ना। नहीं लड़ना नहीं, लड़ना, केवल एक विकल्प है, एक अल्टरनेटिव, लड़ना। लड़ना कैसे लड़ना? हवा में तलवार चलाना? पहले दुश्मन को उन्हें निर्धारित करना होगा और फिर लड़ना होगा, तो तलवार चलेगी दुश्मन पर। दुश्मन पहले आइडेंटिफाई करना होगा, फिर लड़ना होगा, तब लड़ाई लड़ी जाएगी। पहले इत्तेहाद फिर लड़ाई। अलग अलग लड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए हम सब लोगों को मिलजुल कर ये लड़ना होगा। और इस जंग को अगर इकट्ठा होकर लड़ोगे, इत्तेहाद कायम करके लड़ोगे, तो अल्लाह ताला की मदद तय है, तय है। इत्तेहाद करके लड़ोगे, मदद तय है। अलग अलग लड़ोगे, फिर तो अल्लाह ताला भी मदद करने के लिए तैयार। कुरान में लिखा हुआ है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। तो इत्तेहाद करना होगा, एकता करनी होगी। मजलूम और जालिम का गठबंधन खतरनाक है। मजलूम और जालिम का गठबंधन खतरनाक है। इस खतरनाक गठबंधन के नतीजे हमारे सामने हैं। मजलूम और मजलूम का गठबंधन करना होगा, तब समस्या का समाधान होगा। ऐसा करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। आभार, धन्यवाद।